हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आधार कार्ड, वोटर आईडी या पैन कार्ड ये दस्तावेज आपकी नागरिकता साबित नहीं करते? जी हाँ, आपने सही सुना। तो फिर कौन सा दस्तावेज आपको आधिकारिक तौर पर भारतीय नागरिक साबित करता है? आज इस वीडियो में हम भारतीय नागरिकता के कानूनी आधार और उन सबसे मजबूत दस्तावेजों को समझेंगे जिनकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। यह जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है, इसलिए अंत तक बने रहें। भारत में नागरिकता का मुख्य आधार संविधान और नागरिकता अधिनियम 1955 है। यह अधिनियम 5 मुख्य तरीकों से नागरिकता देता है। नंबर 1 जन्म से, नंबर 2 वंश से, नंबर 3 पंजीकरण से, नंबर 4 देशीयकरण से और नंबर 5 क्षेत्र के विलय से। नागरिकता साबित करने की आपकी क्षमता मुख्य रूप से आपके जन्म की तारीख पर निर्भर करती है। 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति नागरिक है। 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो और उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। 3 दिसंबर 2004 के बाद व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो और उसके माता पिता दोनों भारतीय नागरिक हों, या एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। कानूनी विशेषज्ञों और अदालतों के अनुसार नागरिकता का सबसे मजबूत और प्राथमिक प्रमाण आपका जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र। यह जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत जारी किया जाता है और आपके जन्म स्थान, माता पिता के नाम और जन्म तिथि को आधिकारिक रूप से दर्ज करता है। यह जन्म के आधार पर आपकी नागरिकता का सबसे सीधा सबूत है। वैध भारतीय पासपोर्ट, यह भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है और यह भी नागरिकता का एक मजबूत प्रमाण माना जाता है। यदि आपके पास अपना जन्म प्रमाण पत्र नहीं है या यदि आपका जन्म भारत से बाहर हुआ है वंश के आधार पर नागरिकता, तो आपको अपने माता पिता या दादा दादी के दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। माता पिता की भारतीय नागरिकता का प्रमाण, जैसे उनका वैध भारतीय पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, पूर्वजों का 1987 से पहले का कोई सरकारी दस्तावेज जैसे पुराना जमीन का रिकॉर्ड, अधिवांश प्रमाण पत्र, सरकारी आईडी प्रमाण पत्र या परिवार रजिस्टर की नकल। संक्षेप में, वह दस्तावेज जो आपके जन्म स्थान या वंश को नागरिकता का अधिनियम की शर्तों के अनुसार साबित करते हैं, वह ही सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। इनमें यह शामिल हो सकते हैं जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र या 1987 से पहले का कोई भी सरकारी आईडी या प्रमाण पत्र। अब बात करते हैं उन दस्तावेजों की जिन्हें लोग अक्सर गलती से नागरिकता का प्रमाण पत्र मान लेते हैं। आधार कार्ड ने स्पष्ट किया है कि आधार केवल पहचान और पते का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। वोटर आईडी कार्ड, यह आपको वोट देने का अधिकार देता है, लेकिन कानूनी रूप से यह भी नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं है। पैन कार्ड, राशन कार्ड, यह केवल वित्तीय या सरकारी योजनाओं के लिए पहचान और निवास के प्रमाण हैं। ये सभी दस्तावेज आधार, पैन, वोटर आईडी आपको पहचान और सरकारी सुविधाओं के लिए ज़रूरी है, लेकिन आपकी नागरिकता का प्रमाण यह नहीं दे सकते। असली प्रमाण आपके जन्म या वंश के कानूनी आधार को साबित करने वाले दस्तावेज ही हैं। निष्कर्ष, यदि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र या वैध भारतीय पासपोर्ट है तो आपकी नागरिकता साबित करने की प्रक्रिया सबसे आसान है। आपका काम, अपने जन्म प्रमाण पत्र को सुरक्षित रखें, अपने माता पिता के पुराने सरकारी दस्तावेजों को व्यवस्थित करें, केवल अफवाहों पर विश्वास न करें, नागरिकता अधिनियम की कानूनी जानकारी पर भरोसा करें। यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछें। इन महत्वपूर्ण जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वह भी इस भ्रम से बाहर निकल सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें और जागरूक रहें। इन दिनों नागरिकता को लेकर काफ़ी चर्चा है। वजह है बॉम्बे हाई कोर्ट, जिसने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी होने से कोई भारतीय नागरिक नहीं बन जाता है। यह दस्तावेज सिर्फ पहचान बताने के लिए हैं। कोर्ट के यह कहने के बाद ही एक सवाल जहन में आता है कि अगर पैन, वोटर या आधार कार्ड भारत का नागरिक होने का प्रमाण नहीं है, तो फिर कौन सा दस्तावेज है जो भारतीय नागरिकता साबित कर सकता है? भारत में नागरिकता साबित करने के लिए सरकार ने कानूनी तौर पर कोई कागज़ अनिवार्य नहीं किया है। भारतीय नागरिकता को लेकर संविधान में कुछ प्रावधान हैं। उन शर्तों को पूरा करने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक कहलाता है। उन शर्तों को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि नागरिकता होती क्या है और क्यों ज़रूरी है।